आइए हैवेल्स की बात करते हैं। अभी हमने पॉलीकैब की बात करी, नतीजों के बाद ज़बरदस्त रैली आ रही है। हैवेल्स से यहाँ पर रैली शुरू हुई थी एक्चुअली आज सुबह। यूबीएस ने एक अपग्रेड किया है इस पर, ज़रा समझते हैं क्यों इतना बुलिश है यूबीएस हैवेल्स पे। नुपुर है हमारे साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल पॉजिटिव है, उन्होंने अपग्रेड भी किया है उनकी रेटिंग को। पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी, अब बाई की रेटिंग उन्होंने कर दी है और लक्ष्य भी उन्होंने 1360 से बढ़ाकर 1900 का किया। तो बड़ा जंप यहाँ पे लक्ष्य में भी उन्होंने लिया है। इनफैक्ट वो काफ़ी बुलिश है स्टॉक पे लेके। उनका कहना है कि स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के फेवर में आती हुई नजर आएगी। बीते सालों में हमने देखा है कि स्टॉक पे ईपीएस डाउनग्रेड्स आते हुए दिखे थे, क्योंकि कंपनी का काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ था। लॉयड जो एसी सेगमेंट है कंपनी का, वो अंडर परफॉर्मेंस की तरफ था, वहाँ पे लॉसेस थे जो अब टर्न अराउंड होते हुए यूबीएस को भी नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि मार्जिन और जो महंगाई के चलते जो मार्जिन प्रेशर थे, उसके चलते भी स्टॉक पे काफ़ी कुछ दबाव नज़र आया था। अब यूबीएस का मानना है कि ग्रोथ में पिकअप उनको कॉन्फिडेंटली यहाँ से नज़र आती है। उनका ये भी कहना है कि कैपिटल एलोकेशन जो कंपनी ने कहा है उसका जो कंपनी ने किया है उसका रिटर्न भी आने वाले समय में कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। और जिस हिसाब से स्टॉक में हमने एक फॉल देखा है, उसके बाद अब वैल्यूएशन भी उन्हें अट्रैक्टिव यहाँ से लगते हैं। यूबीएस का ये भी कहना है कि री रेटिंग पोटेंशियल कैंडिडेट है ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल थीम में, और बेस्ट चॉइस यूबीएस की इसी सेगमेंट में हैवेल्स को उन्होंने प्रेफर किया है। मार्केट शेयर गेन की बात करें तो वहाँ पे लॉयड एसी सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन होता हुआ भी दिख रहा है। मार्जिन्स में भी बढ़त की उम्मीद है। इनफैक्ट लॉयड में टर्न अराउंड भी अब नजर आ रहा है। बॉटम लाइन पे प्रॉफिट भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। प्रीमियम प्रोडक्ट से भी ग्रोथ में सहारा मिलेगा। ईपीएस की कंपाउंडेड ग्रोथ वो 33% की लेके चल रहे हैं आने वाले सालों में, और FY25 और 26 की ईपीएस भी अगर हम देखें तो उसका अनुमान भी 9 से 10% तक यूपीएस ने बढ़ाया। तो काफ़ी पॉजिटिव है, अपग्रेड किया है। इनफैक्ट 1900 का अब उनका लक्ष्य। री रेटिंग कैंडिडेट उन्हें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक थीम में नजर आता है हैवेल्स। ओके, तो हैवेल्स पर रखनी है आपको नज़र। अपग्रेड भी आया है और हैवेल्स पॉलीकैब दोनों ही आज एक्शन में दिख रहे हैं। ये चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक राय उनसे भी ली जाए। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून सर। पॉलीकैब नंबर्स के बाद अच्छे मोमेंटम है, 4% ऊपर। हैवेल्स आज सिटी की तरफ से अपग्रेड आया, ये भी एक्शन में है। कोई व्यू सर इन काउंटर्स पर, इस स्पेस पर बाजार का व्यू काफ़ी बुलिश हो रहा है? दीप, मुझे लगता है कि पॉलीकैब और हैवेल्स दोनों ही काफ़ी अपना प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। मगर पॉलीकैब के लिए स्पेशली मैं पहले बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि प्रॉफिट बांधना बहुत ज़रूरी है इस लेवल पर, क्योंकि बहुत अच्छा रनअप हो चुका है। नीचे से अगर आप देखें तो लगभग आप 1500 रुपये की तेज़ी हमने देखी है कुछ महीनों में। तो एक बार प्रॉफिट बांध लें और उसको आप कहीं और इस्तेमाल करें, वो एक मेरी ये सलाह है। जहाँ तक हैवेल्स की बात है, हैवेल्स अभी इतना मूवमेंट नहीं आया, थोड़ा गैप अप ओपनिंग ज़रूर था। मुझे लगता है ये गैप कवर करने नीचे आएगा। तो यदि आपको ये 1280-1300 के लगभग मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है हैवेल्स जैसे स्टॉक को लेने के लिए। मेरा भी ये मानना है कि 1900 तो नहीं, मगर ये 1500, 1550 आराम से आपको हैवेल्स में देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और जो प्रोडक्ट लाइंस हैं वो बहुत अभी डाइवर्सिफाई हो चुकी हैं। पहले ये वायर से शुरू हुए थे, स्विच गियर से शुरू हुए थे, तो अब तो फैंस और वाइट गुड्स और बहुत सारी चीज़ों में हैवेल्स आ रही है, और अपने प्रोडक्ट लाइंस को बहुत अच्छे से उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। तो आई थिंक कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वन ऑफ द बेस्ट, इलेक्ट्रिकल्स बोला मैंने, इलेक्ट्रिकल्स में सबसे अच्छा ब्रांड भी हम इसको कह सकते हैं, और वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो हैवेल्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पर थोड़ी सी गिरावट मिल लीजिए।